जी 2012 IFC कोड SCBI 0036016 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, AC नंबर 3420505237 फिर से रिपीट कीजिएगा सर। AC नंबर 3420505237 IFC कोड SCBI 0036016 फर्म नेम प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स PVT LTD 2 मार्च 2012 स्टैंडर्ड बैंक में ये खरीदा गया। ये हेमंता विश्वास शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के अकाउंट पैसे, जो हम नहीं कह रहे हैं, लगातार असम CM हेमंत वाइफ रिसीव 10 करोड़ ग्रांट फार्मर। इधर दिखाइएगा। आपको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। इधर मैं बताता जा रहा हूँ। ये है प्राइड स्मिथ का, उनकी पत्नी, ब्रांचेस, एड्रेस, सारी चीजें, ये अकाउंट, ये जो पैसा गया है, ये पूरा फॉर्म शारदा चिट फंड के द्वारा पैसा गया। शारदा जी कितना? कौन कंपनी दी है? ये लीजिए, आपके पास सब कुछ है भैया। ये एक रिपोर्ट आपको बताया हुआ है। शारदा चिट फंड घोटाले के 2 मुख्य आरोपी बीजेपी, ये दोनों थे गए थे। नाम बोलते नहीं सर। भैया ये तो है तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सरकार, तो TMC छोड़ करके शारदा विश्व शर्मा और मुकुल, ये दोनों गए थे। अब आप देखिए, ये सुदीप्तो सेन ने सीधा कहा है, आप इसको समझ लीजिए, ये पूरा डिटेल है सुदीप्तो सेन का। ये देखिए, CBI डायरेक्टर को बाय कोर्ट एफिडेविट कि हमने कितना पैसा और ड्रग्स, एक हमने लगभग कोलकाता लैंड किया हुआ 3 करोड़ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें। 3 करोड़ सुदीप्तो का बयान है CBI के साथ। जी, बोलते रहेगा। सुदीप्तो का बयान है, ये लेटर है सर, एफिडेविट के साथ पूरा बयान है। और मैंने आपको ये बताया, ये जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ वो है, ये कोई ये नहीं है। अकाउंट टू अकाउंट जो ट्रांसफर हुआ उनकी पत्नी के नाम से हुआ जी। अब देखिए, एक नहीं है सर, होइदा भास्कर शर्मा, RBI ने सीधा आरोप लगाया है सर, दीनदयाल वर्मा 1,98,03,000 वर्थ शेयर्स अगेंस्ट बबीता वर्मा, चंद द कंपनी इतना एडिशनली कॉर्पोरेटेड DC गगन निर्माण प्राइवेट। आप इसको क्या करके देखिए, हु इज द भास्कर शर्मा बेटा,
company under the power of the matter of the Chandani टी कंपनी, रेवर सेंटर टी, लगभग जितनी टी कंपनी है सब में इनके शेयर है। किसका शेयर है सर? हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी का कंपनी और बेटे की कंपनी। क्यों तो किया गया? ये देखिए, हाँ देखिए ना सर, दीनदयाल वर्मा, बबीता वर्मा, निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, मोहित वर्मा, ये चांदमारी थी कंपनी, शेयर होल्डर मार्च 31/2015, ये सब में 34%, 13%, 30% ये शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर। अब आइए, ये सीधा लिखा हुआ है सर, कोलकाता बाविजा प्रॉमिस 75 फर्स्ट फ्लोर। आप एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा। विश्व शर्मा जी ने कितने, एक कॉर्पोरेट पार्टनर, 3 कंपनीज विद इन्वेस्टर्स, 3 कंपनी इन्वेस्ट, जो कंपनी इन्वेस्टर्स है, ये तीनों कंपनी विश्व शर्मा के तीनों। ₹2,17,45,00,000 अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड यूनियन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री आरबीसी आरबीएस ने इसको ओके किया है। ये विश्व शर्मा की कंपनी में कितने पैसे गए? जी सवाल क्या है? बापू यादव जी, एक बार आप जो कहने का मैटर क्या को बता दें, पूरा मैटर बताइए। उसके बाद फैक्ट्स बताइएगा। या फैक्ट्स का पीडीएफ दे दिया जाए हम लोगों को। हो नहीं रही, आप चाहते क्या है? देखिए ना भैया, आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सुन तो लीजिए। हाउ गवर्नमेंट लैंड नीड द नीडिंग फंड वेज द फंड इन आसाम सीएम स्टेबली। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, और ये सैन कार्ड क्लियर है, और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए, 2012 में, और ये अकाउंट नंबर है, और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्नी का है। मैं बताना चाह रहा हूं, आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना सामने कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, ये सारे असम, ये सारे ये एक एक चीज, ए फ्लावर इन अब टेंडर बेनिफिशियरीज फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ बग असम सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए, मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए। एक फैमिली शेयर होल्डर, और उसके बाद ये सीएम,
इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे? कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा गया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास। टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया कि 400 बागान का चाय बागान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, सीएम बनने के पहले। शायद ये जल्लाद है आसाम में, आसाम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। 1 मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का। ये कहते हैं कि जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं आसाम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला, जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के हेड, गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012, किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए, सुषमा जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, अब जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम। तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है?
सुपारी कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है? तो मेरा सीधा सवाल है आपसे और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरंडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत विश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। कोरा को भी वो टंग गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है? और जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ कहने की घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं? फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ। और भ्रष्टाचार के जनक और परिवारवाद के आप जनक हैं। सारे फैमिली को टिकट दिए हैं और भ्रष्टाचार के आप जनक हैं। जो हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार आप लगाए वह कहीं से नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते हैं। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आपने कई सारे आरोप लगाए, इसका आधार क्या है? कहीं ये केस रजिस्टर्ड है किसी थाने में या फिर कहीं किसी कोई लीगल? पहले आपका चेहरा देखें भैया। आधार तो आपको क्या दे? ये अकाउंट नंबर आधार आपको नजर नहीं आ रहा है? नंबर के आधार पे तो केस तो रजिस्टर्ड हुआ होगा ना सर, कोई पीड़ित होगा। सर ये तो है ही ना, सीबीआई तो जांच की करी ना। हाँ ये अकाउंट बताया ना, आरबीआई तो लिखा ना, आरबीआई तो कह रहा कि शेयर होल्डर है सब में। हाँ, तो शेयर होल्डर होना गुनाह थोड़े ना है सर। भैया सारी, अब आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बीवी के नाम, अपने बेटे के कंपनी के नाम करके आप उसके बाद यदि पद पर रह करके आप जा करके पद पर रह करके शेयर होल्डर होना गुनाह है। क्या बात करते हैं सर? मैं कह रहा हूँ एज लॉ गुनाह है। आज जो है, आज आपको नितिन गडकरी कितने बड़े बिजनेस। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो पद पर रहने के पहले उसका हुआ था। हेमंत बिस्वा का जितना कंपनी बना मुख्यमंत्री के बाद बना, और उसके बाद ये जाकर के सभी ये इसमें चाय बगान में शेयर होल्डर हुए हैं, जमीन में शेयर होल्डर हुए हैं। कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का कहीं मामला दर्ज हुआ है तो सब देख हो रहा, आप तो पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ लीजिए। किसने दर्ज कराया सर? जी, इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला उनके खिलाफ किसने दर्ज कराया? आरबीआई ने जांच की, कंपनी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई बोला नहीं हुआ क्या क्यों जांच करेगी? एफआईआर है सर। सर हाईकोर्ट क्यों जांच करेगी? आरबीआई क्यों जांच करेगी? भैया मैं कह रहा हूं, जब सीबीआई कह रही है कि इस अकाउंट से पैसे गए हैं, और जब सीबीआई को इसने लिखा, ये क्या नाम है, सुदीप्तो सेन ने एफिडेविट दिया कि मेरे अकाउंट से 3 करोड़ रुपया गए हैं, और वो चेक मैं दिखा रहा हूं उनकी बीवी के नाम से। तो सर अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूं बीवी के नाम से चेक है, उसकी जांच चल रही है सर। सर बीवी के नाम से चेक है। हाँ बिल्कुल है। हाँ है। क्या पप्पू यादव क्या हो रहा है? पहले आपका सुन ले, जो प्रवक्ता बन गया है। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले मैं आपका सुन लूं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले तो अकाउंट है मेरे पास। हाँ, तो अकाउंट है नहीं सर, किसी के पत्नी के। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। सर पब्लिक डोमेन की सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका सरकार है। हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा।
मतलब सीबीआई पे आरोप है। बिल्कुल सीबीआई बचा रही है आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। लेकिन जो पीड़ित हैं सर, जो आप बता रहे हैं कि आधे जो वहाँ पे व्यापारी हैं जो पीड़ित हैं, तो उन्होंने कहीं कोई मामला दर्ज कराया है? सर जो पीड़ित है वो उसको तो सब कुछ ले लिया और उसको कह रहा मार देंगे। उसका तो नाम है सर, जिसके जिसके चाय बगान और जिसकी जमीन में ये शेयर होल्डर है उनका नाम है। बेसिकली आपका कहना है कि शारदा चिट फंड का पैसा इन्होंने लिया है, सिंपल ही। सर ये तो अकाउंट है, हम थोड़े सिंपली कर रहे हैं। आरबीआई हम काहे लग कहेंगे सर, हमको नहीं बोलना है। ये अकाउंट बोल रहा है, मनी बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, शारदा कंपनी बोल रही है मैंने इस अकाउंट से दिया, 2 तारीख को दिया, 2012 में दिया, इस बैंक में दिया। तो पप्पू यादव जी अब क्यों उठा रहे हैं, क्या कुछ? सर यहाँ आकर के आप, हमको तो पता ही नहीं था, इसको यहाँ खुला सांप की तरफ नंगा नाच करने दे दिया था। हमको तब आए तब पता चला कि इतना बड़ा चोर को नंगा नाच करने दिया हुआ। आप देर से नहीं आए? जी आप देर से नहीं आए सर? भैया पप्पू यादव हमेशा रहता है आपके यहाँ। मैंने इस देर से मामले को लेकर भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके मैं मर्डर का 91 का उल्फा का और उनके घर से हथियार बरामद का मैंने डेट बताया था, और आज मैंने उनका अकाउंट नंबर सब कुछ बताया। और सर संथाल परगना 20 के बाद मैं उसका टेप बताऊंगा, आप चिंता न करिए। आप कहीं कुछ जांच